हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक 4 साल की बच्ची को डूबने से बचाए चली आई एक इच्छाधारी नागिन। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाग नागिन की कहानियां हमने खूब सुनी हैं और महादेव के गले में नाग लिपटा होने के कारण भारत में नाग और नागिन को भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। हमें अक्सर नाग और नागिन की कहानियां में नकारात्मक छवि देखी है, पर आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिससे नाग नागिन के प्रति आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये घटना है बिहार के पटना जिले में रहने वाली एक महिला शीतल की। शीतल एक हाउसवाइफ थी और अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शीतल महादेव को बहुत मानती थी, साथ ही वो धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु की पूजा करती थी। शीतल का पति अमेरिका में काम करता था और 6 महीने में सिर्फ एक बार ही अपने परिवार से मिलने आया करता था। देखा जाए तो शीतल ही अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों बन चुकी थी। शीतल की बेटी महज 4 साल की थी। एक दिन प्रिया अपने घर में खेलते खेलते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। शीतल ये देखकर घबरा गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। 2-3 दिन चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रिया को 6 रोग यानी टीबी हो गया है, वो भी दूसरे स्टेज पर। प्रिया जो कि थोड़ी छोटी थी तो उसके लिए इस सब बीमारी से लड़ना मुश्किल नजर आ रहा था। डॉक्टर ने भी कह दिया कि प्रिया को बचा पाना बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे। शीतल के तो आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसने अपने पति को कॉल किया ताकि प्रिया की स्थिति के बारे में बता सके, पर काम में व्यस्त होने के कारण वो फोन नहीं उठा पाए। शीतल प्रिया को लेकर महादेव के दर्शन करने चली गई। महादेव से हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी एक पंडित जी उसकी परेशानी को देखकर उसके पास आए और परेशानी का कारण जान शीतल ने उन्हें सब बता दिया। पंडित जी ने कहा कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी को लेकर हरिद्वार जाओ। कहा जाता है कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने से माँ गंगा सभी की बीमारियों को, दुखों को हर लेती है। शीतल ने पंडित जी की बात मानकर अपनी बेटी को लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। शीतल लगातार अपने पति की बात करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई बात नहीं हो पाई। हरिद्वार में शीतल अपनी बेटी को लेकर गंगा स्नान करवाने के लिए गंगा नदी के अंदर गई। जाते वक्त शीतल का पैर फिसल गया और प्रिया उसके हाथों से छूट गई और पानी के बहाव के कारण वो आगे निकल गई। शीतल की हालत खराब हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरी बेटी को, प्लीज कोई बचाओ। पर इतने भीड़ होने के कारण किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी की जान खतरे में है। और तभी शीतल ने देखा कि एक नागिन ने प्रिया को अपनी पूंछ में बांधकर उसे डूबने से बचा लिया और साथ ही उसे डर था कि वो नागिन उसे डस न ले। शीतल ने देखा कि नागिन प्रिया को उसके पास ही वापस लेकर आ रही है। शीतल रोने लगी और इच्छाधारी नागिन को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी प्रिया की जान बचाई। इतना सब सुनने के बाद इच्छाधारी नागिन प्रिया को उसी अवस्था में अपने साथ लेकर जाने लगी। शीतल को समझ नहीं आया कि अचानक आखिर क्या हुआ, वो मुझसे दूर क्यों लेकर जा रही है। शीतल बैठकर वहीं रोने लगी और कहने लगी, प्रिया के अलावा मेरा कोई नहीं है, प्रिया को मुझसे दूर मत ले जाओ, उसे बीमारी है, यहाँ से चली जाऊंगी फिर कभी नहीं आऊंगी, प्लीज मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो। शीतल की बात सुनकर वो इच्छाधारी नागिन प्रिया को वापस ले आई और शीतल के पास छोड़ दिया। शीतल ने प्रिया को गले लगा लिया और खूब रोई, फिर वहाँ से वापस चली गई। गंगा स्नान के बाद प्रिया की तबीयत में सुधार होने लगी। डॉक्टर नवीन प्रिया की हालत देख विश्वास ही नहीं कर पाए कि आप जिस डॉक्टर ने प्रिया की जान को खतरा बताया था वही कहने लगे कि उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं कि अब ये बच जाएगी। हरिद्वार की घटना के बाद वो इच्छाधारी नागिन कभी कभी प्रिया से मिलने भी आ जाया करती थी। फिर प्रिया और शीतल को उससे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे हमेशा मदद या रक्षा करने ही आया करती थी। जहाँ एक तरफ नाग नागिन अपने बदले की घटनाएं हमने सुनी होंगी, वहीं इस घटना से साबित हो गया कि हमेशा नाग नागिन में नकारात्मक ही नहीं होते, उसमें सकारात्मक भी होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।